हेलो एवरीवन, स्वागत है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पूजा टीचिंग एकेडमी में। पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ हिंदी के 40 प्रश्न। 40 MCQ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कोष्ठक में दिए गए चिन्ह का उपयोग किया जाता है मतलब ये जो डॉट 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 चिन्ह है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ए, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। दूसरा ऑप्शन है दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है जहां वाक्य पूरा होता हो और चौथा ऑप्शन है पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए। तो ये सभी लोग को पता है, बचपन से ही होता है कि मतलब जहाँ पे कुछ भरना होता है वहाँ पे ऐसा निशान होता है। तो वाक्य में छोड़े गए स्थान पर शब्द या सेंटेंस कुछ भरने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या है? लोप चिन्ह क्या है मतलब इनमें से लोप चिन्ह कौन सा है? तो ये पहला है, ये तो है पूर्ण विराम। ये क्या है? ये पूर्ण विराम है। ये क्या है? डॉट डॉट डॉट। अभी हमने बताया कि खाली स्थान भरने के लिए। उसके बाद ये क्या है? ये जब कभी गलती हो जाती है तो मतलब छूट जाता है तो वहाँ पे ऐसा कर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो लोप चिन्ह यही होता है कि ये बी जो डॉट डॉट खाली स्थान भरने के लिए होता है उसे को क्या कहते हैं? लोप चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा जो समूहों का ज्ञान दे उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा में तो बहुत सारे लोग होते हैं, एक समूह का ज्ञान दे रहा है। दूसरा है कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, ये भी एक समूह है। भीड़ में बहुत लोग होते हैं, ये भी। दौड़ क्या है? दौड़ना। दौड़ क्या है? तो दौड़ क्या समूहवाचक संज्ञा नहीं, संज्ञा है नहीं, तो ये राइट आंसर होगा दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख जाएं। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख जाएं। पदबंध इसमें से छांटना है। पहला ऑप्शन है घर के, दूसरा ऑप्शन है पेड़ सूख जाए, तीसरा ऑप्शन है घर के आंगन, चौथा ऑप्शन है घर के आंगन में लगे पेड़। तो पदबंध क्या होता है? जब पदबंध वे होते हैं जब कोई पद मिलकर किसी एक पद का कार्य करता है। जब कोई पद मिलकर कई पदबंध मिलकर किसी एक ही पद का कार्य करता है, जिससे शब्द 2-3 शब्द रहे और दोनों का मकसद सिर्फ एक रहे। तो यहाँ पे घर से तो होगा नहीं, पेड़ सूख जाए ये भी नहीं है, पेड़ अलग है, सूख मत गए अलग है। घर के आंगन, घर फिर उसमें बाद आना। यहाँ घर के आंगन में लगे पेड़ यानी कि सिर्फ पेड़ के बारे में इतना बढ़ चढ़ के बताया गया कि घर के आंगन में लगे पेड़। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? डी। इसका राइट जवाब क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पहला ऑप्शन है सुबह, दूसरा ऑप्शन है दोपहर, तीसरा ऑप्शन है साँझ, चौथा ऑप्शन है दिन। तो आप सभी लोग को पता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्रिया का उसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसे सुबह हुई कि सुबह हुआ, दोपहर हुई, साँझ हुई, लेकिन दिन क्या होता है? दिन होता है, दिन हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ आंसर हो गया डी क्या है? दिन क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता? बाघ का क्या होता है? बाघिन होता है। नौकर का क्या होता है? नौकरानी होता है, नौकरानी। और हाथ का क्या होता है? हथनी। हाथ जो हाथी का हाथ नहीं होता, सॉरी। नायक का क्या होता है? नायिका। तो यहाँ पे लिंग की दृष्टि से परिवर्तन किसका नहीं होता? हाथ का नहीं होता। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को देते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। पहला ऑप्शन है वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द बहुवचन बताएं। देव का बहुवचन बताएं। पहला ऑप्शन है देवगण, दूसरा ऑप्शन है देववृंद, तीसरा ऑप्शन है देवलोक, चौथा ऑप्शन है देवजन। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वरदान देते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को क्या देते हैं? वरदान देते हैं।
तो इसका क्या मतलब होगा। आप लोग तो यहाँ देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को देव के लिए क्या लगाते हैं कि बहुवचन बन जाए, तो देवगढ़ इसका राइट जवाब क्या होगा, देवगढ़। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जितने लोग के पास जा रहा वीडियो उन लोग को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है। प्रति का बहुवचन लास्ट में क्या है, प्रति में लास्ट में क्या है, ता पर क्या लगा है, ई लगा है, ता पे हर्षिकार लगा है ई। तो प्रति का बहुवचन प्रतियाँ, प्रतिवर्ग, प्रतिजन। तो हम लोग को नियम पता है कि जब ई रहे, ई का बहुवचन बनाना हो तो क्या लग जाता है, ई का बहुवचन बनाना हो, ई या बड़े ई रहे तो इसका क्या हो जाता है, इयाँ हो जाता है। क्या हो जाता है, इयाँ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्रतियाँ। इसका राइट जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये सभी तो क्या है, मेन कारक है। कर्ता ने, यहाँ कर्ता हो जाएगा रावण को, कर्ता ने कर्म को, रावण क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और उसके बाद ये तो क्रिया है, तो दशरथ के पुत्र यहाँ हो जाएगा दशरथ के पुत्र। यहाँ पुत्र जो है ये क्या है, ये संबंध कारक है। क्या है, संबंध कारक है, तो कम योग्यता रखता है। तो इसका राइट जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल में से कौन सा कारक है। छल से कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा है करण, तीसरा अपादान, चौथा कर्म। तो उसने उसे छल से, छल क्या है, साधन है। छल क्या है, साधन है। छल क्या है, साधन है। तो साधन से कौन सा कारण होता है, कारक होता है। तो साधन जो होता है तो करण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि यहाँ पे हो गया से, इसका क्या है, छल से, तो साधन आ गया, तो साधन करण कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या काल कहलाता है। काल किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिया के घटित होने का समय, दूसरा ऑप्शन है क्रिया का सामान्य रूप, चौथा ऑप्शन है क्रिया का मूल रूप, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है क्रिया का पूर्ण रूप। तो काल किसे कहते हैं, काल क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वर्तमान के कितने होते हैं, 5। भविष्य के कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पहला ऑप्शन है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। दूसरा ऑप्शन है वह घूमने जा रही है। तीसरा ऑप्शन है वह पढ़ रहा था। चौथा ऑप्शन है मैं बाहर जाऊंगी। तो इसका पूर्ण वर्तमान काल, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका राइट जवाब यही होगा, ये पूर्ण वर्तमान काल है। और वह घूमने जा रही है, तो क्या है, ये तात्कालिक वर्तमान काल है। तात्कालिक वर्तमान काल है, तात्कालिक है। वह पढ़ रहा था, क्या है, अपूर्ण भूत है। क्या, अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल। और मैं बाहर जाऊंगी, सामान्य भविष्यकाल। मैं बाहर जाऊंगी, ये है सामान्य भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तो घर बैठा था। वह तो घर, इस लोप चिन्ह में क्या भरा जाएगा। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद बताए होगा। पहला ऑप्शन है के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, में अधिकरण कारक, के सामने समुच्चय बोधक अव्यय, के भीतर संबंध बोधक अव्यय। तो वह तो घर, या तो घर के आंगन में बैठा हो या तो के भीतर। यहाँ के बाहर, घर है, घर जो है घर के बाहर तो कोई नहीं बैठेगा, घर के अंदर या घर के आंगन में कोई बैठता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, डी, घर के भीतर। घर के भीतर और कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। उसके घर के आगे ही मेरा घर है। उसके घर के आगे ही मेरा घर है। पहला ऑप्शन है के, दूसरा ऑप्शन है उसके, तीसरा ऑप्शन है आगे, चौथा ऑप्शन है मेरा।
तो उसके संबंध उसके घर के आगे ही, तो यहाँ उसके जो है क्या होगा, संबंध बोधक होगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, बी, संबंध बोधक उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आगे जो है आगे ही मेरा घर है, तो इसका राइट जवाब होगा सी। और उसके मेरा ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। पहला ऑप्शन है कैसे, दूसरा ऑप्शन है बिना, तीसरा ऑप्शन है पढ़ोगे, चौथा ऑप्शन है पुस्तक। तो पुस्तक क्या है, पुस्तक करता है, कर्म है, करता है, और पढ़ोगे क्रिया हो गया, और बिना क्या हो गया, बिना यही हो गया संबंध बोधक अव्यय, क्या हो गया, संबंध बोधक। कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर, नीला है अंबर, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीला है अंबर। तो पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है अव्ययीभाव, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय। तो नीला है अंबर, ये किससे मतलब है, ये किससे है, नीला है अंबर, तो ये कर्मधारय होगा, क्या होगा, कर्मधारय। अव्ययी जिसमें अव्यय लगे हों, द्वंद्व जो जिसमें योजक चिन्ह उपयोग होता हो, योजक चिन्ह का उपयोग होता है, तत्पुरुष जो कारक होते हैं, कारक का पता चले तो तत्पुरुष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अंधकूप, दूसरा ऑप्शन है गृह प्रवेश, तीसरा ऑप्शन है तिरंगा, चौथा ऑप्शन है सुख दुख। तो सुख दुख में क्या है, योजक चिन्ह लगे हुए हैं, तो यह क्या हो गया, ये हो गया द्वंद्व समास। तिरंगा में क्या है, द्विगु हो गया, क्योंकि 3 रंगों वाला, तो तिरंगा, तो क्या हो गया, द्विगु हो गया, बहुब्रीहि समास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो ये हो गया तत्पुरुष समास, क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे अंधकूप, इसका राइट जवाब क्या होगा, अंधकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ। पहला ऑप्शन है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, दूसरा ऑप्शन है जानवर को दवाई देना, तीसरा ऑप्शन है बड़े प्राणी को सांत्वना देना, चौथा ऑप्शन है बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ सबसे अच्छा होगा, यही होगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है कांठ का उल्लू होना, दूसरा ऑप्शन है अक्ल का दुश्मन होना, तीसरा ऑप्शन है आस्तीन का सांप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कपटी मित्र का सही आंसर क्या होगा, कपटी मित्र का होगा आस्तीन का सांप, जो कपटी मित्र होता है। काठ का उल्लू होना मतलब होता है महामूर्ख, काठ का उल्लू होना, और अक्ल का दुश्मन मूर्ख होगा, अक्ल का दुश्मन मूर्ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार शब्द पर्यायवाची है, मार पहला ऑप्शन है जादू का, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण का, तीसरा ऑप्शन है अधम का, चौथा ऑप्शन है अनंग का। तो मार शब्द पर्यायवाची किसका होगा, मार शब्द किसका पर्यायवाची होगा, अनंग का। किसका होगा, अनंग का। अनंग किसका होगा, कंधर्व, पंचसार, कुसमेश, पुष्पधन, मकरध्वज, मानसिज, मनमंथ, रतिपति, मनोज, एक सभी किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो मार भी किसके हैं, किसके हैं, अनंग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर का पर्यायवाची शब्द, मोर का पहला ऑप्शन है कलापी, दूसरा ऑप्शन है तड़ित, तीसरा ऑप्शन है विसिक, चौथा ऑप्शन है बिच्छड़। तो मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मोर का क्या होता है, शिखंडी, और क्या होता है, ध्वजी, और क्या होता है, नीलकंठ, और क्या होता है, केकी मयूर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, मोर के पर्यायवाची हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें मोर का पर्यायवाची क्या होगा, कल्पी जो है वो मोर का पर्यायवाची है, कल्पी जो है वो मोर का पर्यायवाची है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है। पहला ऑप्शन है निर्यात, दूसरा आगमन, तीसरा आयात, चौथा निगमन। तो आयात का निर्यात क्या होगा, आयात का क्या होगा, निर्यात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताइए। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है अपकृष्ट, दूसरा निकृष्ट, चौथा व्यर्थ, चौथा विकराल। तो उत्कृष्ट का क्या होगा, निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का क्या होगा, निकृष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है। पहला ऑप्शन है अवलंब, अविलंब। तो अवलंब का क्या दिया है, सहारा और बिना रुके। अविलंब का बिना रुके, ये तो सही है, ये तो सही है। आसन, आसन, आसन का मतलब निकट, आसन का मतलब निकट और आसन का मतलब बैठने का स्थल, ये भी सही है। अली, आली। और यहाँ अतल, अतुल, अतल का मतलब गहरा, अतुल का मतलब बड़ा, काफ़ी, ये भी सही है। अली, आली। अली किसको कहते हैं, अली भंवरे को कहते हैं। अली किसको कहते हैं, भंवरे को कहते हैं। और आली किसको कहते हैं, सखी को कहते हैं। तो इसका राइट जवाब सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा। अवलंब अविलंब, पहला ऑप्शन है सहारा शीघ्र, दूसरा ऑप्शन है तुरंत सहारा, तीसरा ऑप्शन है सहारा आश्रय, चौथा ऑप्शन है शीघ्र आश्रित। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, अवलंब का मतलब हो गया सहारा, अविलंब का मतलब शीघ्र। तो इसका राइट जवाब क्या हो गया, ए। इसका राइट जवाब क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है आबला, चौथा ऑप्शन है पात्र। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है आबला और पात्र क्या धात्री के लिए उपयोग होगा, नहीं। इसका दोनों ही सही आंसर, इन दोनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। धात्री का मतलब माता और पृथ्वी दोनों से लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन का मतलब क्या होता है। धन का मतलब, पहला ऑप्शन है अंक, दूसरा ऑप्शन है अर्थ, तीसरा मतलब स्वार्थ, चौथा मतलब कोष। तो कोष किसके कहते हैं, कोष किसको कहते हैं, जहाँ धन इकट्ठा होता है उसी को क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, कोष, जहाँ धन इकट्ठा होता है। धन का क्या मतलब होता है, संपत्ति और भोग। संपत्ति भी कहते हैं, भोग भी कहते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, इसका राइट जवाब होगा अर्थ। धन का मतलब क्या होता है, अर्थ। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोना समाही। उदाहरण में संबंधित रस है, क्या है। पहला ऑप्शन है शांत रस, दूसरा अद्भुत रस, तीसरा वात्सल्य, चौथा भीम। तो जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दोना समाई। तो इस रस मतलब इस वाक्य से, इस दोहे से क्या हो रहा है, बहुत शांति का पता चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाग क्या होता है, निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाग क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। और अद्भुत रस का स्थायी भाग क्या होगा, आश्चर्य हुआ, अद्भुत हुआ। वात्सल्य रस का स्थायी भाग क्या होता है, वत्सलाती होता भी। और भीमस रस का क्या होगा, जो गुस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान। प्रच्छन्न रोग, प्रकट भोग, संयोग मात्र, भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिमाण, हो क्षणभंगुर भव राम राम। तो इसमें कौन सा रस हो रहा है, पता चल रहा है, इससे कौन सा रस पता चल रहा है। तो इससे कौन सा रस पता चल रहा है, इससे शांत रस, इससे भी पता चल रहा है। इसका राइट जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, राम कथा सुंदर करितारी, राम कथा सुंदर करितारी, संशय विहग उड़ावन हारी। दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है कि रोला है। इसका राइट, तो दोहा में क्या होता है, दोहा में 13 प्लस 11 का क्या होता है। और यहाँ पे इसमें सोरठा में क्या होता है, इसी का उल्टा 11 प्लस 13 हो जाता है 24। चौपाई में क्या होता है, 16 होता है। और रोला में क्या होता है, 11 प्लस 13, 11 प्लस 13। अंतर क्या है कि
दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक होते हैं और रोला क्या होता है, सममात्रिक होता है। तो राम कथा सुंदर कवितारी। आइए हम लोग मात्रा लगाते हैं। राम में 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, कितना हो गया, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 16, कितना आ गया, 16, 16 आ गया। तो कितनी मात्रा, कौन सा हो गया, चौपाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामनी दमक रह न घन माही, खल खल के प्रति जथा थिर नाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इसमें भी मात्रा लगाते हैं। 2, 1, 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 2, 2, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना मात्रा आया, 16 मात्रा आया। तो ये क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। छंद के प्रवर्तक कौन होते हैं, कौन है, छंद के प्रवर्तक पिंगल मुनि है। छंद के प्रवर्तक कौन है, पिंगल मुनि है, पिंगल मुनि। छंद के प्रवर्तक कौन है, पिंगल मुनि हैं। छंद का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था। कौन से मंडल में, पुरुषोक्त मंडल में हुआ था। कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो कुंडलियाँ छंद में कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इसमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है विस्मय बोधक, दूसरा ऑप्शन विधानार्थक, तीसरा ऑप्शन है मिश्र, चौथा ऑप्शन है प्रश्नात्मक। तो अर्थ के आधार पर कौन से नहीं होते, अर्थ के आधार पे मिश्र जो नहीं होता है, नहीं होता है, मिश्र होता है। भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। निषेधवाचक, विधानवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक और विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है। इसमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है। पहला ऑप्शन है सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है जब बरसात रुकी तब हम लोग घर गए। तीसरा ऑप्शन है सब चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। चौथा ऑप्शन है जिस शहर में वह गया था वहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं था। तो मिश्र वाक्य का मतलब कुछ पहचान लीजिए कि जहाँ पर की हो, जिस वाक्य में की हो, जो से बनने वाले जो, जिसे, जब, की, तब, जो, जिसे, जिससे, जब, तब, जिधर, उधर, ये सभी मौजूद हो, वो क्या होते हैं, मिश्र वाक्य। यहाँ ये देखते हैं तो इसमें पहले में जो है ये सब उपयोग नहीं हुआ है, तो यानी कि इसका राइट जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है, किसमें कोई त्रुटि नहीं है, हेम और इसमें से क्या करना है, क्या छांटना है, आइए देखते हैं। तो हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, इसका राइट जवाब होगा बी। यहाँ भली भांति में क्या लगना चाहिए, योजक चिन्ह लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, योजक चिन्ह लगना चाहिए, योजक चिन्ह ऐसे लगना चाहिए, भली भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य चाहिए, बंदूक योग्य उपयोगी अस्त्र है। दूसरा, यह मेरा पुस्तक है। तीसरा ऑप्शन है इन्हें एक पुत्र है। चौथा ऑप्शन, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो क्या इसमें कौन सा सही होगा, 36 का कौन सा सही होगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ मेरी होना चाहिए। इन्हें एक पुत्र है, तो इनका, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनका।
और भारत में अनेकों जातियाँ, तो अनेकों तो वैसे ही बहुवचन है, तो यहाँ हो जाएगा अनेक जातियाँ हैं, अनेक जातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? पहला ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो सितारे हिंद किसको कहा जाता है? सितारे हिंद किसको कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है। सितारे हिंद किसको कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु हैं। ये कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किस लेखक की कृति है? जयद्रथ वध किस लेखक का कृति है? पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका का कृति है? इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त ने क्या क्या लिखा था? विष्णुप्रिया लिखा था, द्वापर झंकार लिखा था, जय भारत लिखा था, भारत भारती लिखा था, साकेत लिखा, रंग में भग, यशोधरा, ये सभी किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा ऑप्शन है त्रिलोचन शास्त्री। तो छायावादी कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। छायावादी युग के कौन कौन से होते रहते हैं? वर्मा, पंत, निराला और एक कौन है? और एक है प्रसाद। वर्मा का मतलब क्या होगा? महादेवी वर्मा। पंत का मतलब होगा सुमित्रा नंदन पंत, निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ये चार छायावादी रचनाकार हैं। ये चार छायावादी रचनाकार के प्रमुख हैं। ये यहाँ पे जो है नागार्जुन, मुक्तिबोध या त्रिलोचन, ये क्या हो? छायावादोत्तर हैं। कौन से हैं? छायावादोत्तर हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रवाहों की मन स्थितियों का प्रतिफल है। निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है? निम्नलिखित कथन जो है किस विद्वान का है? पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा सी, डॉक्टर नागेंद्र। तो ये थे हमारे 40 हिंदी के प्रश्न जो बिहार डीएलएड और बीपीएससी टीआरई 4 में हिंदी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।